Hello everyone, today we are going to discuss the MCQs and assertion reason questions of chapter number 1 of Geography, which is India location. Before moving on, I would like to request you all to count your marks and tell us in the comment section below. The northernmost point of India is, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या श्रीनगर? करेक्ट आंसर इज कश्मीर. द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, असम? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू, 12 नॉटिकल माइल्स किसके इक्वल होता है? 21 किलोमीटर, 32.8 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर या फिर 20.7 किलोमीटर? करेक्ट आंसर इज सी. द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सी इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है? इसका करेक्ट आंसर है बी. द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3200 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या फिर 2843 किलोमीटर? करेक्ट आंसर इज 3214 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स, दो लेटीट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 432 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 402 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर? करेक्ट आंसर इज बी, 111 किलोमीटर. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो किस में लाई करता है? सब ट्रॉपिकल जोन में, वार्म टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में या फिर फ्रिगिड जोन में? सो करेक्ट आंसर इज सी. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो किस में लाई करता है? ट्रॉपिकल जोन, पोलर जोन, फ्रिगिड जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन? करेक्ट आंसर इज डी, सब ट्रॉपिकल जोन. व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो कितना है? अबाउट 30 डिग्रीज, अबाउट 20 डिग्रीज, अबाउट 35 डिग्रीज या फिर अबाउट 56 डिग्रीज? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, 30 डिग्रीज. द एक्चुअल टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज, यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का और जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उनके बीच का टाइम डिफरेंस एक्चुअली में कितना है? नियरली 3 आवर्स, नियरली 4 आवर्स, नियरली 6 आवर या फिर नियरली 2 आवर्स? सो इसका करेक्ट आंसर है डी, नियरली 2 आवर्स. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 42 वेस्ट, 82 डिग्री 30 वेस्ट, 79 डिग्री 31 ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 ईस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी. बाय हाउ मच टाइम इज IST अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के कितना आगे है? 6 आवर्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स, 6 आवर 30 मिनट्स या फिर 8 आवर्स? करेक्ट आंसर इज बी, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स. Why are the countries like Russia and USA divided into different time zones? जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया और USA उनको अलग अलग टाइम जोन्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? बिकॉज दे आर लार्ज, क्योंकि वो बड़ी हैं, बिकॉज ऑफ द वास्ट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, उनकी जो वास्ट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है उसकी वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ द वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, या फिर उनकी जो वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है उसकी वजह से, या फिर नन? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. इन हाउ मैनी टाइम जोन्स इज USA डिवाइडेड, USA को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? 7, 8, 11 या फिर 13? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 7. इन हाउ मैनी टाइम जोन्स इज रशिया डिवाइडेड, रशिया को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? 7, 8, 11 या फिर 13? 11 इज द करेक्ट आंसर. What is the area of India? 3 million square kilometer, 3.5 million square kilometer, 3.79 million square kilometer या फिर 3.28 million square kilometer? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी. What percentage of the world's total land surface area in India, यानी कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंटेज एरिया इंडिया में आता है? 3.5%, 2.4%, 5.6% या फिर 11.4%? करेक्ट आंसर है भी 2.4%.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिगर देन इंडिया, इनमें से कौन सी कंट्री है ऐसी जो कि इंडिया से ज़्यादा बड़ी नहीं है? रशिया, यूएसए, ब्राज़ील या फिर आइसलैंड? आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री नहीं है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं है। Which of the following acted as a physical barrier in the past for the Indian subcontinent? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इंडिया के लिए पास्ट में एक फिजिकल बैरियर के लिए इंडियन सबकंटिनेंट के लिए काम किया है? द हिमालयाज, द हिंदू कुश माउंटेन्स, द कार्डमोम हिल्स और द नीलगिरी हिल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द हिमालयाज। द मेनलैंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया के मेनलैंड की कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7517 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6387 किलोमीटर या फिर 7346 किलोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 6100 किलोमीटर। द मेनलैंड एंड आइसलैंड कोस्ट लाइन, यानी कि जो मेनलैंड और आइलैंड की कोस्ट लाइन है इंडिया की वो टुगेदर कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7438 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर या फिर 8347 किलोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो किस में लाई करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में या फिर किसी में नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, बे ऑफ बंगाल। इन विच पार्ट ऑफ द कंटिनेंट इज इंडिया लोकेटेड, जो हमारा एशियन कंटिनेंट है उसके किस हिस्से में इंडिया लोकेटेड है? सदर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, साउथ सेंट्रल पार्ट में या फिर ईस्टर्न पार्ट में? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा साउथ सेंट्रल पार्ट। द आइलैंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज, इंडिया की आइलैंड नेबरिंग कंट्री इनमें से कौन सी है? इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया या फिर मालदीव्स? करेक्ट आंसर इज डी, मालदीव्स। विच गल्फ सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, कौन सा गल्फ है जो कि इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है? पर्शियन गल्फ, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मैक्सिको? करेक्ट आंसर इज सी, गल्फ ऑफ मन्नार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इंडियन सबकंटिनेंट का पार्ट नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर म्यांमार? सो इन सभी कंट्रीज में से म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो इंडियन सबकंटिनेंट का पार्ट नहीं है। द पोर्शन ऑफ सी दैट पेनेट्रेट्स द लैंड इज, यानी कि सी का वो पोर्शन जो कि लैंड के अंदर रहता है, जैसे कि ये है सी और ये है लैंड, तो ये जो सी का पार्ट है ये लैंड के अंदर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे या फिर डेल्टा बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं गल्फ। A narrow passage of water that connects two large bodies of water is, यानी कि एक नैरो पैसेज पानी का जो कि दो लार्ज बॉडीज को पानी की कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ये है लैंड और ये भी है लैंड, तो ये जो नैरो पैसेज है ये यहाँ पे दो लार्ज बॉडीज हैं पानी की, उनको कनेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? गल्फ बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे या फिर डेल्टा बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? कश्मीर, कन्याकुमारी, केरला या फिर श्रीनगर? करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी। पूर्वांचल हिल्स आर सिचुएटेड इन द, पूर्वांचल हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं? साउथ में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में? करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। इंडिया लाइज इन, इंडिया कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में या फिर सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में? तो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे छोटी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, भूटान। इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज इज, यानी कि इंडिया के साइज के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर सेवंथ? सो सेवंथ इज द करेक्ट आंसर। वाई इज इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया, इंडियन ओशन जो है उसका नाम इंडिया के ऊपर ही क्यों पड़ा है?
बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस ओशन रूट्स, जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ट्रांस ओशन रूट्स में उसकी वजह से, या फिर इस वजह से कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा लंबी है, या फिर इस वजह से कि जो इंडिया है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है इंडियन ओशन के, या फिर इन सभी रीजन्स की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इन सभी रीजन्स की वजह से इंडियन ओशन का नेम इंडिया के आफ्टर पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया से बड़ी है उसके एरिया के हिसाब से? ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। द स्टेट दैट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री इज, ऐसी स्टेट जिसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, असम, वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। द स्टेट दैट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद चाइना इज, वो स्टेट जो अपनी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर नहीं करती वो कौन सी है? उत्तराखंड, सिक्किम, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है असम। द स्टेट विद नो कोस्ट लाइन इज, ऐसी स्टेट जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कि जो ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है। ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर केरला। करेक्ट आंसर इज झारखंड। विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करती है? अफगानिस्तान, भूटान, चाइना या फिर म्यांमार। करेक्ट आंसर इज ए अफगानिस्तान। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यूएसए हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 11 टाइम जोन्स, यूएसए को 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड है यूएसए हैज़ अ वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, यूएसए की ईस्ट टू वेस्ट एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन है। अब इसमें देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यूएसए को 7 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ना कि 11 में। और सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़िए। IST इज अहेड ऑफ GWT, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। सेकंड स्टेटमेंट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। अब देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, ये ट्रू है, और सन भी ईस्ट से ही राइज करता है। अब देखना है हमको कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। 1 2 का कोज है या 2 1 का कोज है? सो इसमें 2 1 का कोज है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि सन ईस्ट से राइज करता है, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। असर्शन, द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ इंडिया इज नियरली द सेम बट द एक्चुअल डिफरेंसेस आर वेरिड, जो लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है इंडिया का वो दोनों सेम है, नियरली 30 डिग्रीज है दोनों का, बट जो एक्चुअल डिफरेंस है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस में वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो इसका रीज़न दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल बट दैट ऑफ लेटिट्यूड्स रिमेन द सेम, जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स के बीच का वो पोल्स के टुवर्ड्स डिक्रीज करता है, लेकिन जो लेटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहता है। सो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। असर्शन इज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में जो है लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप्स में और नेचुरल वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। रीज़न दे रखा है कि इंडिया इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कि इंडिया जो है इक्वेटर के पास लोकेटेड है, इस वजह से ये सभी वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस तो हैं, ये ट्रू है, इंडिया इक्वेटर के पास भी लोकेटेड है, ये भी ट्रू है, लेकिन इसका वेरिएशंस का इक्वेटर के पास लोकेटेड होने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। जो ए है और जो बी है वो जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन दे रखा है एवोल्यूशन ऑफ अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी इन द इंडियन सबकंटिनेंट, ये जो इंडियन सबकंटिनेंट है उसमें एक यूनिक रीजनल आइडेंटिटी का एवोल्यूशन हुआ है। रीज़न दे रखा है कि जो हिमालयाज़ हैं और जो दूसरी रेंजेस हैं उन्होंने पास्ट में एक फॉर्मिडेबल बैरियर की तरह काम किया था,
तो इसमें ए भी हमारा सही है और आर भी सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। More MCQs will be available in the next part. Hit a like to the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.